स्टूडेंट एमएसटी सीटी 2024 बी फार्मेसी के स्टूडेंट तो आप लोग की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। अब कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आप लोग के लिए कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट आने वाला हूं जिसमें आपको मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक हर जगह की बी फार्मेसी की कॉलेज की कट ऑफ दूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको यार आपकी वेबसाइट पे आना है, फिर बी फार्मेसी डी फार्मेसी पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिखना है, सबसे पहले उस पर क्लिक करो। और ये जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, ये किन के लिए, जो बच्चों के पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है। ठीक है, तो यार देखो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड कब जनरेट होगा, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। ठीक है, फिर आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा हैव यू पेड फॉर एमएसटी सीटी 2024, तो आपको यस करना है, आपने एग्जाम दिया होगा। फिर आपको अपना एमएसटी सीटी का एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ एप्लीकेशन नंबर, फिर रोल नंबर डालना है। ये दोनों डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, और जैसे आप चेक सीटी डिटेल तो आपका जो भी स्कोर होगा ना वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपसे कुछ और सवाल पूछेगा, जैसे हैव यू अपीयर्ड फॉर एमएसटी सीटी 20, आपने नो किया तो आपका कोई दिक्कत ही, फिर आपको क्वालिफाई एग्जाम एचएससी, तो आपको नो तो करना ही नहीं है। ठीक है, नीचे आओगे तो अब आपका शुरू होता है, जैसे आपने वहां पर चेक सीटी डिटेल किया, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको सबसे पहले अपना कैंडिडेट फुल नेम, फिर फादर का नेम, साइड में मदर का नेम, फिर जेंडर अगर आप मेल हो तो मेल डालिए, फीमेल हो तो फीमेल, और आपका अगर कोई और है तो वो डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ दिया है। डेट ऑफ बर्थ डालिए, ठीक है, कंफर्म है डेट ऑफ बर्थ। रिलीजन डालो, आपका क्या रिलीजन है, यहाँ पे हिंदू दिया, आपका जो होगा वो डालिएगा। आपका रीजन क्या है, आप यार रूरल एरिया में आते हो, रूरल या फिर अर्बन, मतलब गाँव एरिया में रहते हो या फिर सिटी में रहते हो तो वो डालो, रूरल या अर्बन। ठीक है, एनुअल फैमिली इनकम, आपकी एनुअल फैमिली इनकम क्या है, तो जो आप भी आपके मतलब पापा की एनुअली इनकम होगी सालाना, वो आपको यहाँ पे डालना है। मदर टंग डाल दो, आपकी मदर टंग क्या है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, जो है डाल दीजिए। नेशनलिटी क्या है, ऑब्वियसली इंडियन होगी, पर हाँ जो एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे फॉरेन नेशनल वाले भी होते हैं, तो मतलब एनआरआई वगैरह के बच्चे हो तो इसलिए ये दिया गया है। ठीक है, अब आता है कम्युनिकेशन डिटेल। कम्युनिकेशन डिटेल में आपको अपना एड्रेस डालना होता है। एड्रेस आपका जो भी आधार कार्ड पे वो एज इट इज डाल देना, एड्रेस लाइन 1 2 3 उसमें एग्जैक्ट अच्छे तरीके से डाल देना। फिर आपको स्टेट डालना है, स्टेट क्या होगा महाराष्ट्र, अगर आप किसी और स्टेट से तो वो डालिए। तालुका क्या है, अब यार तालुका भी होता है तो आपका जो तालुका का वो डालिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट डालिएगा। फिर विलेज आपका क्या विलेज है, ये सब डालने के बाद आपको एक पिन कोड डालना है। अब आपका जो जगह है वहाँ का पिन कोड डालिए, पिन कोड जो भी होगा 40 वर्ड का होता है। ठीक है, 6 लेटर 6 वर्ड का, तो आपको वो डालना है। ठीक है, अब यार यहाँ पे टेलीफोन नंबर नेसेसरी नहीं है तो आप वो छोड़ सकते हो। मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा आपको, जो आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, अब मोबाइल नंबर ये वो वाला डालना भाई जो चलता हो, ऐसा नहीं कि बच्चे का बाद में कमेंट आता है सर मैंने ऐसा मोबाइल नंबर डाल दिया जो अभी यूज में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, उस पर ओटीपी आएगी, तो आपको अच्छा वाला नंबर डालना है। ईमेल आईडी भी वो वाला दो जो आप करंटली यूज करते हो, क्योंकि आपको कभी कभी सीटी से ईमेल आईडी पे अपडेट्स देती है। अब यार ये सब डालने के बाद आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है, चूज पासवर्ड। तो पासवर्ड ऐसा सिलेक्ट करो ना भाई जो ठीक ठाक हो, वैसे तो आप किसी को दोगे नहीं मुझे पता है, पर फिर भी ठीक ठाक। ठीक है, तो उसमें 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए, कम से कम एक अल्फाबेट मतलब अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, और @ वगैरह का यूज कर लेना। ठीक है, तो थोड़ा पावरफुल मतलब पासवर्ड बनाना, वैसे कोई नीड नहीं है, नॉर्मल बनाओगे तो चल जाएगा, बस ये सब चीजों का इस्तेमाल कर लेना। चूज पासवर्ड करना, खुद से बनाना, फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करना, फिर नीचे जो कैप्चा दिया AVXL6 ये डाल देना, फिर सेव एंड प्रोसीड। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करोगे आपको नीचे आएगा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। आपने जो ऊपर वाले स्टेप पे मोबाइल नंबर डाला था उस पर ओटीपी जाएगी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने अपने ही फोन का डाला होगा, अगर नहीं डाला तो पापा का डाला होगा, तो फोन अपने पास रख लेना। ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी यहाँ पे पुट करनी है, जैसे आप पुट करोगे वेरीफाई ओटीपी करना है, आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा। अब दो चीज याद रखो, आपका ये जो एप्लीकेशन रेड कलर में दिख रहा है ना PH224, ये फार्मेसी का, जो 2PH से शुरू हो रहा है, इंजीनियरिंग का होता तो EN से शुरू होता, तो PH224 जो भी आपकी एप्लीकेशन आईडी है उसको एक पेज पे लिख के रख लो। और सेकेंडरी भाई ये लिखने के बाद आपको आपने जो पासवर्ड बनाया था अभी इसके ऊपर वाले स्टेप पे, दोनों को याद रखो, जब भी आपको अपना सीटी का फॉर्म लॉगिन करना होगा आपको यही चीज लगेगा। ठीक है, ये दोनों चीज लगेंगे, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। अब यहाँ पे प्रोसीड टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करो, नीचे आओ। जैसे आप नीचे आओगे ना भाई, मैंने आपको सबसे पहले पेज पे दिखाया था दो पेजेस, दो टैब, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का, एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब आपके पास ना भाई ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्यों करोगे आप, क्योंकि आपके पास दोनों चीज आ गया, एप्लीकेशन नंबर भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। तो आप ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करोगे, वहां पे जाके एप्लीकेशन आईडी जो अभी आपको मिली PH करके जो थी, और पासवर्ड जो आपने खुद क्रिएट किया था, नीचे कैप्चा जो दिया हुआ है 39x3D आप में अलग हो सकता है, वो डालिएगा, साइन इन करिएगा। साइन इन करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछेगा स्क्रूटिनी। भाई यार अब ना अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हो, मतलब भाई देखो आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड भी करने होते हैं और उनको वेरीफाई भी करना होता है कि वो सही है कि नहीं, रियल है या नहीं। तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं कि दो तरीके से होता है, एक फिजिकल होता है, एक ई स्क्रूटिनी होती है। तो फिजिकल स्क्रूटिनी में क्या होगा भाई, आपको खुद सेंटर पे स्क्रूटिनी सेंटर पे जाना होगा अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, और सेकंड ई स्क्रूटिनी में क्या होता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, वो वहां से वेरीफाई होता है। तो ई स्क्रूटिनी में दिक्कत क्या होता है, कभी कभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। फिजिकल में क्या आप गए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आए तो क्या आपको पूरा संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ मैंने तो वेरिफिकेशन कर लिया और वहां से ठीक हो गया। तो इसलिए उम्मीद करता हूं आप फिजिकल चुनोगे, पर अगर हाँ आप किसी गांव इलाके में रहते हो बहुत दूर पड़ रहा है तो आप ई स्क्रूटिनी भी चूज कर सकते हो। ठीक है, अब आता है कैंडिडेट डैशबोर्ड। अब आपने पहला चीज कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, बाकी के स्टेप आते हैं कैंडिडेट टाइप डिटेल, फिर उसके बाद होम यूनिवर्सिटी वगैरह। तो चलिए कैंडिडेट टाइप डिटेल। अब यार महाराष्ट्र में अलग अलग टाइप के मतलब कैंडिडेट होंगे, टाइप ए में आते हैं, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई। मैंने इन सब पे एक वीडियो बना के रखी है। टाइप ए में क्या होते हैं भाई, टाइप ए में जैसे आपने एसएससी एचएससी यहीं से पास किया है, आपका जो डोमिसाइल यहीं का या फिर आप यहीं पे बॉर्न हुए तो टाइप ए। फिर अगर आप यार टाइप ए में नहीं आते पर आपके मम्मी पापा के पास जो है महाराष्ट्र का डोमिसाइल, तो आप टाइप बी में। तो इसी तरीके से चलता है, मैंने इस पर एक वोल वीडियो बनाई है, तो आप जिस भी कैंडिडेट हो उस पर आपको टाइप ए में हो तो टाइप ए पे क्लिक कर देना। ठीक है, और नीचे कुछ और भी आता है, अगर फॉरेन नेशनल हो तो फॉरेन स्टूडेंट पे, एनआरआई हो तो एनआरआई पे क्लिक करो, जो भी आप उस पर क्लिक करेंगे। अब आता है नेक्स्ट होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी डिटेल। होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी डिटेल में भाई यहाँ देखो आपको ना, अब आपने अगर टाइप ए सिलेक्ट किया, कैंडिडेट डिटेल में टाइप ए सिलेक्ट किया, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट क्या दोगे। टाइप ए में आप कब आते हो, जब आपके महाराष्ट्र का डोमिसाइल हो या फिर आपने एसएससी महाराष्ट्र से पास किया हो या फिर आपने बॉर्न महाराष्ट्र में हो, तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। बर्थ सर्टिफिकेट आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जहाँ पे आपने एसएससी पास किया, मुंबई है तो मुंबई डाल दो, तो कोई और है तो वो डालो। फिर आपने एचएससी कहाँ से किया वो भी मुंबई, और फिर आपका तालुका क्या, ये सब डालो। ठीक है, तो उसके बाद आपको आपका होम यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। अगर आपने समझो आपका एसएससी पुणे से पास किया होता, एचएससी भी पुणे से पास किया होता, डिप्लोमा जो भी है पुणे से किया होता, तो आपकी होम यूनिवर्सिटी पुणे होती है। अब यहाँ पे आपको होम यूनिवर्सिटी मुंबई है। ठीक है, ये करने के बाद
नीचे आओगे तो आपको कैटेगरी, अब यार आप किस कैटेगरी में आते हो, जनरल में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, जो भी आपकी कैटेगरी है उस चीज़ पे होगा। तो अगर आपकी कैटेगरी ओपन है तो आप ओपन पे क्लिक करोगे, एससी है तो एससी कर देना, एसटी है तो एसटी कर देना, ओबीसी है तो ओबीसी कर देना, ठीक है। अब यार फैमिली एनुअल इनकम, तो आपके मतलब फैमिली की सालाना इनकम क्या है वो डालनी है। तो यहाँ पे जो भी आपको एक रेंज दिया होगा 5 लाख से 5.5 लाख दिया है, हो सकता है 10 लाख का, हो सकता है 3 से 5 लाख का हो, तो रेंज आपको सिलेक्ट करना है। अब यार डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस क्या होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनसे जिनका भी एडमिशन होता है ना तो उनको फीस में थोड़ी कंसेशन मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर इसको नो कर देना, ठीक है। अब यार एंटर कास्ट नेम, आपका कास्ट क्या है, तो यहाँ पे मराठा दिया है तो आपका जो भी होगा वो आप डालिएगा, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का स्टेटस, हो सकता है आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिया हो, तो बनाने के लिए दिया हो तो पेंडिंग कर देना, नहीं है तो अवेलेबल कर देना, अगर है तो अवेलेबल कर देना, ठीक है। ये सब करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे, फिर आपका नेक्स्ट डिटेल आएगा स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल। तो स्पेशल रिजर्वेशन में आता है पीडब्ल्यूडी, डिफेंस और टीएफडब्ल्यूएस। तो टीएफडब्ल्यूएस होता है ट्यूशन फी वेवियर स्कीम, तो उसमें आपकी पूरी ट्यूशन फी जो है माफ हो जाती है अगर आपको उससे एडमिशन मिलता है, पर उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको पूछा पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो क्या आपको आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, आपको कोई डिसेबिलिटी है, आपके मतलब पाव में प्रॉब्लम, हाथ में कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप उसमें अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। फिर आपको उसके ऊपर सब चीज़ डालनी है कि इनकम क्या है वो सब। ये सब डालने के बाद आपको एक और चीज़ पूछेगा कि आप किसी माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप में आते हो, यानी कि आप हिंदू माइनॉरिटी में आते हो, गुजराती माइनॉरिटी में, किसी माइनॉरिटी में आते हो तो आपको यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है, ठीक है। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपको एसएससी के डिटेल पूछेगा, यानी कि क्लास 10th के। तो एसएससी बोर्ड आपने कहाँ से पास किया, महाराष्ट्र बोर्ड से, तो महाराष्ट्र बोर्ड। एसएससी पासिंग ईयर डाल दो, तो आपका तो यार मोस्टली अगर आपने इस साल एचएससी दिया तो 2022 आपका एसएससी का होगा। सीट नंबर डालो एसएससी का, वो आपके एसएससी के जो मार्कशीट होगा उसमें मिल जाएगा। फिर एचएससी का इक्विवेलेंट डिटेल डालो, आपने एचएससी कहाँ से पास किया, इंडिया से तो इंडिया करो। एचएससी का बोर्ड मतलब कौन सा था, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र डालो, कोई और भी बोर्ड हो सकता है, ठीक है। एचएससी पासिंग ईयर वो आपका यही साल होगा। एचएससी का सीट नंबर डालिए, फिर कैंडिडेट आपका नाम डालो जो एसएससी के मार्कशीट के ऊपर एज इट इज डालना। फिर पासिंग स्टेटस क्या, पास हो, फेल हो, कंपार्टमेंट है जो भी है, ठीक है। फिर आपको सब्जेक्ट के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स डालने, तो मार्क्स कितना है 75 और आउट ऑफ 100 तो परसेंट आ जाएगा। तो जिसके इसके डोले सबके आपको डाल देने, ठीक है भाई। ये सब करने के बाद आपका आता है डिप्लोमा डिटेल। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डालिए, नहीं किया तो आपको ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। आपने अगर डिप्लोमा नहीं किया तो ये आएगा भी नहीं। अब नीट 2024, अगर आपने नीट के लिए अपियर किया था तो यस कर देना, और यस करने के बाद रोल नंबर डालना, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो आपका नीट का स्कोर आ जाएगा। तो अगर आपको नीट के भी बेसिस पे जाना है और सीटी के बेसिस पे, दोनों भी कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे नीचे आते जाओगे, अब आपको अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर, तो आपको अपना एक फोटो अपलोड करना है पासपोर्ट साइज का, और सिग्नेचर आपको पेपर पे साइन करना है, उसका फोटो लेना है। अब यार इन दोनों को ना आपको कंप्रेस कर देना है, मतलब लगभग बहुत छोटा साइज करके रखना है। साइज आपका यार मैं आपको बता दूं कितना हो चाहिए, यहाँ पे इन लोगों ने साइज दिया है क्या, हाँ 4 KB द साइज ऑफ द फोटोग्राफ इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 4 KB एंड लेस देन, तो 4 से 100 KB के बीच में होना चाहिए फोटो का साइज, और उसी हिसाब से आपका जो सिग्नेचर होगा उसी के आसपास होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपने अपलोड किया, फिर सेव एंड प्रोसीड पे किया। अब आपको भाई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, तो आप इंडियन नेशनलिटी के कुछ भी डाल सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास हो। फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपको डालना होगा क्योंकि आप टाइप ए में हो। फिर आपको ऑप्शन सर्टिफिकेट क्योंकि आपने ईडब्ल्यूएस का किया था। फिर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर यार स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ सर्टिफिकेट, तो आपको 10th का मार्क्स डालना है, 12th का डालना है, और स्कोर कार्ड ऑफ एमएसटी सीटी, तो उम्मीद करता हूँ डाउनलोड करके रखा होगा। ये सब करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। एप्लीकेशन फी कार्ड, तो अगर आपने एमएसटी सीटी एप्लीकेशन फी पेड की थी 800 रुपये, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कुछ नहीं पे करना है, तो आपका टोटल पैसा हो जाएगा नील, तो आपको कोई पैसा पे नहीं करना होगा। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा आपको दिखेगा। आफ्टर सबमिशन एप्लीकेशन कैंडिडेट वांट टू एडिट द एप्लीकेशन कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सेंड ग्रीवेंसेस, तो अगर आपको आपने एप्लीकेशन फॉर्म पूरा सबमिट कर दिया, लॉक कर दिया, और अब आप चाहते हो कि कुछ गलती होगा एडिट करना है, तो आपको ग्रीवेंसेस के टाइम, ग्रीवेंसेस कब होगा, जब आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद ग्रीवेंसेस आप कर सकते हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। इतना सब हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो पूछ लेना, वीडियो करता हूँ। थैंक यू।